अदलिया ने मेहरबानी की है, इंशाअल्लाह ताला इसके केस में ऑर्डर आ जाएगा। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक़ की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा। अगर इस ऑर्डर आने में देर हो जाएगी तो इवन इफ अगर ये ऑर्डर हमारे फेवर में भी आया तो फिर हम जो सिंबल हम मांग रहे हैं उससे महरूम हो जाएंगे, जो आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, सबकी नजरें अदालतों पर। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के लिए पीटीआई की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इंतखाबी निशान से मुतालिक केस में पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में भी आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, आज फैसला आया तो पीटीआई उम्मीदवार पार्टी टिकट ले सकेंगे, ताखीर हुई तो चाहे फैसला उनके हक में हो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फैसले में ताखीर से तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएगी। कहा, अदालत में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत सुबह 9 बजे बाकी फरीकैन को भी सुनेगी। उम्मीद है पीटीआई को उसका निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत 12 से ज़ायद सियासी जमातों के नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बाइस रोके गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मरासले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब और जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू का निशान मुख्तस किया गया है। मरासले में कहा गया है कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। फ़्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम, मज़ीद 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख। 6 परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। 1 जनवरी से अब तक 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। धुंध के बायस मुल्तान सक्खर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन तक बंद। M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल्लात कालाम -6, गिलगित -5, अस्तोर -4, कोयटा -1 और पेशावर 0 पर जम गया। इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान सक्खर डेरा इस्माइल खान 4, लाहौर डेरा गाजी खान सरगोदा 5, नवाब शाह फैसलाबाद 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। धुंध और सर्दी बढ़ गई मगर पंजाब में बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई। पंजाब भर में स्कूल आज से खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से 22 जनवरी तक तमाम स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होगी। इस दौरान दोपहर 1 से 1:30 बजे तक वक्फा होगा। जिन स्कूलों में वक्फा नहीं होता उनमें छुट्टी दोपहर 12:30 बजे होगी। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। हमले में 3 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीमों के हमले, 9 इसराइली फौजी हलाक, 27 जख्मी। तबाह मकानों और इमारतों से इसराइली फौजियों पर मुहलक हमले। इसराइली फौज ने बिलाखिर गजा का शिमाली इलाका खाली कर दिया। इसराइल का ड्रोन ऑपरेशन कमांडर समेत हमास के 40 अफराद को शहीद करने का दावा। लेबनान पर एक और टारगेटेड ड्रोन हमला। एयर यूनिट के कमांडर समेत हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन से हमले। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 23,200 से बढ़ गई। गजा जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं, ताहम 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा न होने का इसराइली मकसद हासिल होना भी अहम है। दौरा मशरिक़ वुस्ता पर इसराइली हुकाम से मुलाकातों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान।
कहा, आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की इसराइल मुखालिफ दरखास्त अमन कोशिशों से तवज्जो हटाना है। फ़लस्तीनियों के गजा से बाहर आबाद होने की किसी भी तजवीज़ की मुखालफत करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में एंटनी ब्लिंकन का गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करने और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर। वज़ारत उज़्मा के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। इनमें से बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज रखा। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुँचाया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। दोनों रेफरेंसेज में मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। नैब 12 गवाहों को पेश करेगा। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से इंतखाबात शहबाज शरीफ लड़ेंगे। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। MQM शहबाज शरीफ को NA 242 की सीट देने पर आमादा हो गई। मुस्लिम लीग नून को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तें मिलने का इम्कान। अंदरून सिंध GDA कौमी असम्बली की 8 जबकि सिंध असम्बली की 10 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। बानी PTI का ताहयात नाअहली खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने से इनकार। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करेंगे। उनसे फिर सवाल किया गया कि ताहयात नाअहली खत्म होने से हो सकता है कि मुस्तकबिल में आपको भी फ़ायदा हो। बानी PTI ने जवाब दिया कि वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। उनके मुखालिफिन पर जो भी केस बनाए गए थे वो उन्होंने नहीं बनाए थे, पहले के बने हुए थे। ये भी कहा कि तोशाखाना केस में उनके खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाया गया। क्या वो ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करेंगे? शेख रशीद के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि ये फैसला PTI की सियासी टीम करेगी। तर्जुमान PTI ने कहा कि द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल पर हकाइक को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। आर्टिकल बानी PTI ने तहरीर किया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं लिखा गया। अडयाला जेल में समाअत के मौके पर सहाफ़ी ने बानी PTI से सवाल किया कि आर्टिकल लिख कर भेजा या ज़बानी डिक्टेट करवाया। बानी PTI ने पहले कहा उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा, बाद में कहा उन्होंने डिक्टेट करवाया। बानी PTI ने कहा कि वो द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल की पूरी ही जिम्मेदारी लेते हैं। एक और सवाल पर बानी PTI ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत जल्द उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर आएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने गैर मुल्की जरीदे में बानी PTI के मजमून को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारनामा करार दे दिया। कहा बानी PTI ने एतराफ़ किया कि गैर मुल्की जरीदे में मजमून उन्होंने नहीं लिखा। बानी PTI ने मजमून के रियासत और अमरीका मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। कुछ नीम ख्वानदा एंकर्स और गैर मुल्की जरीदा AI की फरेबकारी पर शादियाने बजा रहे हैं। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा गोगी के नाम पर पाकिस्तान में मुतादिद जायदादें और करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां हैं। मुख्तलिफ बैंक्स में बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर समेत 29 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में फरा गोगी की प्रॉपर्टीज की तफसीलात जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायदादों में से 5 लाहौर और 4 इस्लामाबाद में हैं। इनमें DHA लाहौर में 4 मरले के 2 कमर्शियल और 10 मरले का रिहायशी प्लॉट शामिल हैं। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2.5 मरले का कमर्शियल और 4 मरले का एक प्लॉट है। इसके अलावा इस्लामाबाद में 140 और 200 केनाल की ज़मीनें भी फरा गोगी के नाम पर हैं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में फरा गोगी और दीगर मुल्जिमान की तमाम प्रॉपर्टीज मुंजमद करने का हुक्म दे रखा है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा, मकामी अफराद को रोजगार भी देने का ऐलान। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से आसिफ जरदारी का मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब। खराब मौसम के बायस जलसे में ना आने पर माजरत, कहा सरफराज बुगटी को मिलकर जितवाना है।
जलसे से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि OGDCL के लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं और बलोच औरतें आज भी लकड़ियों पर खाना बना रही हैं। शहदा के बुरसा खुद को तन्हा ना समझें, पीपल्स पार्टी शहीदों की वारिस जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम पर तनाज़ा। शेर अफजल मरवत ग्रुप, बैरिस्टर गौहर अली खान और पार्टी की मरकजी क़यादत आमने सामने आ गई। नौजवान रहनुमा सऊद शाह कहते हैं बैरिस्टर गौहर ब्लैकमेल होना बंद करें। PTI का एक एक टिकट 4-4 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। बैरिस्टर गौहर ने कहा अभी तो उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हुई, खान साहब मामले को देख रहे हैं, किसी को मायूसी नहीं होगी। 3 लाख रुपए मालियत का 100 तोला सोना। कराची, हैदराबाद, थरपारकर और मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबार और जायदादें। सिंध के साबिक वजीर शर्जील इनाम मेमन और उनकी अहलिया के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राई ज़मीनें, पेट्रोल पंप, पोल्ट्री फार्म और लाखों रुपए मालियत के हथियार भी रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मिल्कियत में शामिल। शर्जील मेमन ने साल 2022-23 में 7 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद की खतीर रकम बतौर इनकम टैक्स जमा करवाई। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के असासों में रवां साल 10 करोड़ से जायद की कमी। मुराद अली शाह के असासों में 51 एकड़ जमीन, कराची में घर और प्लॉट शामिल। साबिक वजीर आला सिंध की अहलिया के पास भी तोहफे में मिलने वाला 100 तोला सोना मौजूद है। इंतखाबात से पहले कराची में तरक्याती कामों में तेजी। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने का मौसम आ गया। गुज़श्ता रात कराची में जहांगीर रोड का एक ट्रैक बंद करके तामीराती काम किया गया। वाटर बोर्ड ने जिला कोरंगी में सीवरेज का नाकिस निज़ाम ठीक कर दिया। कहा कोरंगी के मुख्तलिफ यूसेस ने सीवरेज से मुतालिक शिकायत की थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल ने कराची के हल्का NA 242 में गैस के मसले का जिम्मेदार साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर काम नहीं कर सके, MNA बनकर क्या कर लेंगे। कराची मज़ार कायद पीपल्स चौरंगी से 45 कांग्रेस रोड जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क पर BRT प्रोजेक्ट के प्रोग्राम का स्टेज तैयार। आज वजीर आला सिंध BRT प्रोजेक्ट के तहत 30 नई बसों का इफ्तिताह करेंगे। नई बसें मज़ार कायद पर पहुंचा दी गई। कराची में 82 पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ जराइम की पुष्टपनाही पर महकमाना कार्रवाई। DSP और SHO सोहराब घोट और SHO साइट सुपर हाईवे मुअत्तल। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक अहलकारों को जराइम पर काबू ना पाने और जराइम की सरपरस्ती करने पर मुअत्तल किया गया। जोन शर्की के 8 हेड मुहर्रर, 21 अहलकार, गरबी के 7 हेड मुहर्रर और 8 अहलकार, जनूबी का 1 हेड मुहर्रर, 11 अहलकार भी मुअत्तल। CIA, ट्रैफिक और सिक्योरिटी जोन के 6 अहलकारों की मुअत्तली के भी अहकामात। लाहौर इंटर बोर्ड ने मैट्रिक, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान मज़ामीन के नंबर 50 से बढ़ाकर 100 कर दिए। फैसले का इतलाक सेशन 2024 से 26 से होगा। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक इस्लामियात का 100 नंबर का पर्चा 9वीं जमात में लिया जाएगा। मुतालिया पाकिस्तान का 100 नंबर का पर्चा 10वीं जमात में लिया जाएगा। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब। 13 नुकाती एजेंडा जारी। स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल में इजाफे से मुतालिक पॉलिसी काबीना में पेश होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की नई इमारत के लिए मुख्तलिफ जगह के इस्तेमाल का एजेंडा पेश होगा। बेनामी ट्रांजैक्शन से मुतालिक अथॉरिटी के मेंबरान की तकर्री भी शामिल। लाहौर हंजरवाल के इलाके में फायरिंग से 2 भाई कत्ल कर दिए गए। मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम फहद ने साथी के साथ मिलकर दोनों भाइयों को कत्ल किया। मकतूलीन की बहन ने मुल्जिम फहद से पसंद की शादी की थी। मकतूल अपनी बहन को वापस अपने घर लाए, जिस पर मुल्जिम को गुस्सा था। बन्नू में पोलियो टीम पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले के बाद एक घर में छुपने वाले मुबैना दहशतगर्द को 6 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद हलाक कर दिया गया। पुलिस ने घर में मौजूद अफराद को रेस्क्यू करके घर मस्मार कर दिया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार आवाम को बिला सूद 26,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक रिक्शों की तैयारी के लिए निजी कंपनी को पहला लाइसेंस भी जारी हो चुका। स्पेशल अफराद को 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नई फीस का इतलाक 16 जनवरी से होगा। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में यहूदी रबियों का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा से सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी पर अमरीकी वीटो रुकवाने का मुतालबा किया। अमरीका में गजा में जंग बंदी का मुतालबा करते सैकड़ों अफराद ने न्यूयॉर्क के पुलों पर ट्रैफिक रोक दी। पुलिस ने 325 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ में जाने का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, आलमी अदालत इंसाफ के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुतालिक कानूनी मौक़िफ़ का इंतज़ार है। अमरीका की 12 मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फ्लोरिडा सबसे ज़्यादा मुतासर, 5 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। ईस्ट कोस्ट के बाज़ इलाकों में शदीद बारिशें, 900 परवाजें मनसूख हो गईं। 5300 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। फ्लोरिडा के इलाकों मारियाना और पैनामा सिटी में बीच तूफ़ानी बूंदों ने तबाही मचा दी। अमरीकी वज़ीर दिफा को प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी की वजह से ICU दाखिल कराया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मामूल की तिबी मुआयने के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा में कैंसर की तशख़ीस हुई थी। 22 दिसंबर को अमरीकी वज़ीर दिफा की सर्जरी हुई। अगले दिन घर चले गए थे। कुछ पेचीदगियों की वजह से लॉयड ऑस्टिन को 1 जनवरी को दोबारा अस्पताल दाखिल होना पड़ा। लॉयड ऑस्टिन का प्रोस्टेट कैंसर इब्तदाई स्टेज में था, तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर को वज़ीर दिफा के कैंसर से मुतालिक 2 हफ्ते से ज़ायद अरसे तक लाइल्म रखा गया। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुर्रहमान नज़ामानी का मौलाना फजलुर रहमान समेत वफ़द के एजाज़ में शाया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म और दीगर रकाबरीन से मुलाकातें मुस्बत रहीं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। बदनामे ज़माना अमरीकी शहरी जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल से मुतालिक मजीद होशरुबा दस्तावेज़ात जारी। बरतानिया के शहजादा एंड्रयू से जिनसी ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की वर्जीनिया जॉफ्रे ने दावा किया कि उसे 17 बरस की उम्र में फ्रांस ले जाया गया था, जहां शहजादा एंड्रयू के साथ साथ एक और गैर मुल्की शहजादे ने भी उससे जिनसी ताल्लुक कायम किया था। शहजादा अंग्रेज़ी भी बोलता था, नाम पता नहीं। शहजादा एंड्रयू से जिनसी ताल्लुक पर एप्स्टीन ने $15,000 दिए थे। वर्जीनिया का दावा है कि उसकी दोस्त का बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, रिचर्ड ब्रैंसन के साथ जिनसी ताल्लुक था। विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक से भी जिनसी ताल्लुक था। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, सुपर मॉडल नाओमी कैम्पबेल, अदाकार केविन स्पेसी, लेबर लीडर पीटर मैंडलसन भी एप्स्टीन के जजीरे पर देखे गए। जनूबी अमरीका के मुल्क एक्वाडोर में खाना जंगी फूट पड़ी। सदर ने मुल्क में दाखिली मुसल्लह तनाज़ों से निमटने के लिए फ़ौज बुला ली। हंगामी हालत नाफिज। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद गैंग की जवाबी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ। TV चैनल स्टूडियो में घुसकर सहाफ़ियों और अमले के अरकान को यरगमाल बना लिया। यूनिवर्सिटी में भी धावा बोल दिया। एक्वाडोर में बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश गैंग सरगना युआफ अडोल्फो के जेल से फरार के बाद अमन अमान की सूरत हाल ख़राब। गैंग लीडर कत्ल, गैंग तशद्दुद में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो गए। मुनशियात स्मगलिंग के जुर्म में 34 बरस की सज़ा काट रहा था। ऑकलैंड में शाहीन कीवीज को दबोचने के लिए तैयार। साइम अयूब और फ़खर जमान ने की छक्के लगाने की मशकें। आज़म खान कीपिंग ग्लव्स में नजर आए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी बल्ले घुमाए। शाहीन, जमान और हारिस ने भी पूरे रिदम में बॉलिंग करवाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज जुम्मे से ऑकलैंड में होगा। और दिल का रिश्ता ऐप पर मुल्तान के रिहायशी 6 फुट के खावर और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली
3 फुट की नादिया का भी जोड़ बन गया। दोनों की 1 माह पहले शादी हुई थी। खावर का कहना है कि नादिया में वो तमाम खूबियां हैं जो एक हम सफ़र में होनी चाहिए। दुल्हन नादिया के वालिदैन भी खुश, कहा बेटी के लिए बराबर का जोड़ ढूंढ रहे थे, लेकिन खुशी है कि दिल का रिश्ता ऐप से उसे बेहतरीन साथी मिल गया।